रतनगढ़ में स्थित मंदिर की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर विभिन्न धार्मिक संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को दिया ज्ञापन। रतनगढ़ कस्बे के वार्ड 30 में स्थित संत हरिदास जी की रानी में हरिदास मंदिर समिति की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग को लेकर सोमवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित विभिन्न धार्मिक संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा है कि कस्बे के वार्ड 30 में कब्रिस्तान के पीछे करीब 4000 दरगज जमीन मंदिर की है, जिस पर कुएं की सारण, गौवंश के पानी पीने के लिए खेड़ आदि आज भी बनी हुई है। उक्त जमीन व हरिदास मंदिर समिति की जमीन का खसरा नंबर भी एक ही है, जबकि कब्रिस्तान की जमीन का खसरा नंबर अलग है। लेकिन कुछ लोग इस जमीन को कब्रिस्तान की जमीन बताकर इस जमीन को कब्रिस्तान में मिला दिया और जल्दी ही कब्रिस्तान के 4 दीवारी होने वाली है और ये जमीन कब्रिस्तान में चली जाएगी। इसलिए समय रहते इस जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाकर मंदिर समिति को सौंपा जाए। शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार ज्ञापन देने वालों में सत्यनारायण शेवदा, जगदेव संखोलिया, मदन सिंह, पीरूमल बोबरिया, बजरंग प्रजापत, गिरधारी महर्षि, मनोहर चौमाल, ओम मनोहर स्वामी, वासुदेव चाकलान, विजय नायक, टोनी गहलोत, सुशील इंदौरिया, महावीर महर्षि, रामदेव चंदनिया, शंभू लाटा, मेघराज महर्षि, किशनलाल शर्मा, श्याम सुंदर सिंडोलिया, धनराज इंदौरिया, अरविंद मिश्रा, दिनेश लाहौटी, राजकुमार चांदगोटिया, दिवाकर बंसिया, भारत शर्मा, धीरेन्द्र शर्मा आदि शामिल है। ने मुख्यमंत्री जी को एसडीएम साहब के मार्फत ज्ञापन दिया है और संदर्भ ये है कि कम से कम 100 वर्षों का पुराना इतिहास है हरिदास बाबूजी का। वहाँ एक गुफा है जहाँ उन्होंने तपस्या की थी और 487 नंबर खसरा 485 नंबर खसरा है वो हरिदास जी मंदिर जिस भूमि में है वो खसरा है और उसी खसरे की भूमि है जिस पर कब्रिस्तान के लोग जो अतिक्रमण करना चाह रहे हैं, जबकि उनकी भूमि खसरा नंबर 487 है। और आज से 10 साल पहले तक वहाँ पर अन्य समाज के लोग हैं, चाहे वो खाती हो, कुमार हो, माली हो, सुनार हो, ब्राह्मण हो, वो सब वहाँ पर ब्याह शादियों के लिए टेंट लगा रहे हैं। वहाँ पर वो खेलने का कार्य हो रहा है, जबकि उससे पहले वहाँ पर स्थायी रूप से एक कुआं है और एक सारण है। जबकि हम ये सर्वविदित है कि जहाँ कुआं और सारण हो वहाँ कब्रिस्तान नहीं होता है और वहाँ पर शादियाँ होती थी और स्थायी रूप से एक बाड़ी चलती थी जहाँ पर सब्जियाँ उगाकर मोहल्ले में सब लोग वहाँ सब्जियाँ ले जाते थे। तो ऐसे पूरे प्रमाण और साक्ष्य उपलब्ध है कि वहाँ पर ये लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसका आज हमने मुख्यमंत्री जी को, जिला कलेक्टर को और शासन सचिव को, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, डीएसपी साहब को, सीआई साहब को, सबको ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं और दर्जनों लोग हमारे साथ हैं। पूरे मोहल्लेवासी ये चाहते हैं कि ये भूमि पुनः हरिदास सेवा समिति को मिले। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में जांगीर नौक मंडल की ओर से प्रतिवर्ष की तरह होली दौरा पर स्थित बाबा विश्वकर्मा मंदिर में रात्रि जागरण व भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस दौरान नरेंद्र बरवाड़िया, धीरज घुग्गरिया, लालचंद दाढ़ीवाला, मनोज काला, अर्जुन माकड़, संजय बरवाड़िया, विनोद बोदलिया, नंद किशोर काला, विनोद दाढ़ीवाला, तेजपाल काला, विश्वास माकड़, मुकुल माकड़, धर्मपाल काला, उल्लास बोदलिया सहित कई लोग मौजूद थे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार रतनगढ़ की राजकीय स्कूलों में समारोह पूर्वक किया गया कैरियर मेले का आयोजन। राज्य सरकार के निर्देशानुसार सोमवार को रतनगढ़ में स्थित संचियालाल बेद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में कैरियर मेले का आयोजन पवन जोशी की अध्यक्षता में समारोह पूर्वक किया गया। इस दौरान पोस्टर, संकलन, भाषण आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कैरियर मेले के महत्व की जानकारी दी। कार्यक्रम को पवन जोशी, भामाशाह प्रेरक ओम प्रकाश चौधरी, अनिल पारिक, दातार सिंह, रुक्मणी मेघवाल, शिशुपाल घुग्रवाल, श्रवण ढाका ने संबोधित किया। यह उमेश सिंह, लीलाधर शर्मा, रमा खेरवाल, अंजू चौहान, गुड्डी मीणा, सरोज मेला, वंदना अग्रवाल, सरला वैष्णव, उत्साह माली सहित छात्राएं मौजूद थी। कार्यक्रम का संचालन मनोज सरस्वत ने किया। इसी क्रम में गांव बाउंदेश्वर की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भी कैरियर मेले का आयोजन संस्था प्रधान ऋषि कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्राध्यापक सत्यनारायण पुरोहित व वैद्य लीलाधर लाटा गुसाईसर के मुख्य अतिथि में किया गया। यहाँ अतिथियों ने विद्यार्थियों व पूर्व विद्यार्थियों को विभिन्न रोजगारों पर मार्गदर्शन दिया और वैद्य लीलाधर लाटा ने चिकित्सा के क्षेत्र में रोजगार पर चर्चा करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। यह सरपंच भागीरथ दत्तरवाल, पंच सोहनलाल, मोतीलाल, जगदीश सुथार, गणेश राम सहित विद्यार्थी मौजूद थे। संचालन राम मनोहर साध ने किया। संस्था प्रधान ऋषि कुमार सिंह ने सभी का आभार जताया। शाम 5 बजे मिली जानकारी। कानावासी गांव की रोही में अज्ञात कारणों के चलते आगजनी से 15-20 बकरियां जलकर हुई खाक। पुलिस ने किया घटना का मौका निरीक्षण। राजगढ़ तहसीली ग्राम पंचायत कालानाताल के गांव कानावासी की रोही में सोमवार को अज्ञात कारणों के चलते एक छप्पर में अचानक से लगी आग से करीबन 15-20 बकरियां जलकर खाक हो गई तथा घटना के दौरान चरवाहे की चारपाई, कपड़े सहित अन्य सामान जलकर खाक हो गया। दोपहर 2:30 बजे दी गई जानकारी में आनंद गोस्वामी ने बताया कि गाँव कानावासी निवासी जयसिंह गजराज पुत्र रामूराम जाट बकरियों से अपने परिवार का लालन पालन करता आ रहा है। उन्होंने बताया कि इसी दौरान जयसिंह गजराज अपने घर पर गांव कानावासी में आया हुआ था, तभी किसी अज्ञात कारणों के चलते पीछे से जयसिंह गजराज के खेत में बने बकरियों के छप्पर में अचानक से आग लग गई। उसी दौरान छप्पर में करीबन 15-20 बकरियां बंधी हुई थी, तभी खेत में बने छप्पर में अचानक लगी आग से धुआं उठता देख ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया तथा ग्रामीण जन आनंद गोस्वामी, रामकुमार, भाल सिंह, बजरंग, रोहतास, बने सिंह, रामचंद्र सहित अन्य ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे तथा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन बकरियों को नहीं बचा पाए। वहीं बकरियों के जलने की सूचना पर परिजनों की चीख पुकार शुरू हो गई, जिन्हें ग्रामीणों ने ढाढ़स बताया। इसी दौरान 15-20 बकरियां जलकर खाक हो गई तथा छप्पर में रखी चारपाई, कपड़े व सामान जलकर खाक हो गया। घटना के बाद हमीरवास थाने के हेड कांस्टेबल हनुमान सिंह मय पुलिस टीम के मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। इसी दौरान पटवारी रवीना ने घटना की जानकारी ली तथा पशु चिकित्सक मनीष ने भी मृत बकरियों के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की। हालांकि आगजनी के कारणों का पता नहीं चल पाया। समाचार अपडेट किए जाने तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। आज गांव कानावासी में जयसिंह पुत्र रामूराम जाट के खेत में एक बकरियों का रिवाड़ा बना हुआ था और उसमें 15 से 20 बकरियां बंधी हुई थी। अज्ञात कारणों से उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से वो बकरियां उस आगजनी की शिकार हो गई और जल के राख हो गई। घर परिवार और गांव वालों ने उस आगजनी पर बहुत मशक्कत करके उस पर काबू पाया, लेकिन बकरियों को नहीं बचा पाए और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। साथ में छपरे में बकरियों के पास वो रिवाड़े में सोता था, तो उसके खाट गाबे जलकर सब राख हो गए और गांव वालों ने उस आग पर कैसे भी करके काबू पाया। राजगढ़ कस्बे के वार्ड 38 में स्थित दुर्गादत्त भक्कड़ स्कूल की चारदीवारी नहीं होने के कारण स्कूल बनी कचरा घर। मोहल्ले वासियों ने की चारदीवारी निर्माण की मांग। राजगढ़ नगरपालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 38 में स्थित दुर्गादत्त भक्कड़ स्कूल की चारदीवारी नहीं होने के कारण स्कूल परिसर में लोगों के द्वारा कचरा डालने के कारण स्कूल की चारदीवारी के अंदर कचरा घर बनता जा रहा है। वहीं इस ओर मोहल्ले वासियों के द्वारा बार बार अवगत करवाने के बावजूद भी अभी तक विधायक, सांसद तथा नगरपालिका प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वहीं वार्ड वासियों ने कहा कि आपसे निवेदन है कि हमारी इस समस्या का निदान कर आप अवश्य करवाएं, हम आजीवन आपके आभारी रहेंगे। यह जानकारी सोमवार दोपहर 1 बजे मोहल्ले वासियों ने दी।